हाय स्टूडेंट्स, आज अपन तेलंगाना स्टेट सिलेबस में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलएक्यू करेंगे, दैट इज कोलिजन थ्योरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड एग्जाम में आता, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का। अपन इसको 5 मिनट के अंदर वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। चलो, कोलिजन थ्योरी क्या बता रहा है, देखो मैं थोड़े पॉइंट्स बताता हूं, वो पॉइंट्स याद रख लो। मैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या बता रहा, कोलिजन थ्योरी इज बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये वर्ड लिखना है तुमको, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। जो कोलिजन थ्योरी है ना, वो किसके ऊपर बेस्ड है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सेकेंड पॉइंट क्या है, देखो, ऑल कोलिजन डू नॉट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तुम इसको ऐसा मत लिखो, इसको बड़ा करके लिखो। कोलिजन्स अकर टू फॉर्म प्रोडक्ट बट all collisions do not lead to formation of product, ऐसा लिखो आप। collision must occur to form the product but all collisions do not lead to formation of product। ये सेकेंड पॉइंट आपका, ठीक है। थर्ड पॉइंट, a reaction takes place only when the reactant molecules collide with proper orientation। देखो यहाँ पे क्या हो रहा, मैं पूरी स्टोरी बताता हूँ। आपके पास दो रिएक्टेंट है, आपके पास एक A है एक B है, दोनों रिएक्ट होके आपको C दे रहे। तो स्टोरी ये दोनों की है। ये दोनों मॉलिक्यूल्स कोलाइड होते, पहले कोलाइड हो तो प्रोडक्ट नहीं बनता। कोलाइड कैसा होना कहते, प्रॉपर ओरिएंटेशन से कोलाइड होना। ये दोनों कैसा कोलाइड होना, प्रॉपर ओरिएंटेशन से कोलाइड हुए तो प्रोडक्ट बन सकता। वही बोल रहा, ए रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद प्रॉपर ओरिएंटेशन। ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट, द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल शुड पॉसेस मिनिमम एनर्जी टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट, सच मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब ये जो रिएक्टेंट है ना, ये लोगों के पास मिनिमम एनर्जी भी रहना प्रोडक्ट बनाने के लिए। जो मिनिमम एनर्जी उनके पास है ना, उसी को अपन थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। बोलो, द मिनिमम एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट टू फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर है फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है, मॉलिक्यूल्स हैविंग थ्रेशोल्ड एनर्जी आर कॉल्ड एज एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स। अगर मेरे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है तो मैं एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल हूं। अगर ये दोनों के पास भी थ्रेशोल्ड एनर्जी है तो दोनों भी क्या है, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स है। और एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स के वजह से ही प्रोडक्ट बनता। द कोलिजन बिटवीन द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एक्टिवेटेड कोलिजन एंड दे लीड टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। देखो, रिएक्टेंट कोलाइड हो रहे, अच्छी बात है, लेकिन प्रॉपर ओरिएंटेशन से भी कोलाइड होना और दोनों के पास मिनिमम एनर्जी भी रहना, जिसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। और जिसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना, वो मॉलिक्यूल को अपन एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बोलते हैं। और वो लोगों के बीच में जो कोलिजन्स होते हैं ना, उसको एक्टिवेटेड कोलिजन्स बोलते हैं। और एक्टिवेटेड कोलिजन्स रहे तो ही प्रोडक्ट बनता, ठीक है, याद रखो। द डिफरेंस बिटवीन द थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड द नॉर्मल एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। देखो, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। तो मैं क्या करा बोले, तो जो मेरे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी थी उसको नॉर्मल एनर्जी से माइनस कर दिया। तो इसको मैं थोड़े अच्छे इंग्लिश में क्या बोलता हूं, डिफरेंस बोलता हूं। द डिफरेंस बिटवीन द थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड द नॉर्मल एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये तुमको लिखना है सिक्स्थ पॉइंट। अब एक्टिवेटेड कोलिजन्स ओनली लीड टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन्स होते हैं ना, तभी प्रोडक्ट बनता, नहीं तो प्रोडक्ट नहीं बनता। ये बात याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ये बात याद रख लो तुम। अगर ये फॉर्मूला लिख दिए आप यहां पे, पक्का एक मार्क यहीं पे देता हूं एग्जामिनर, फ्लैट हो जाता हूं, यहीं पे फ्लैट हो जाता हूं। और दूसरा जो स्पेसिफिक रेट है, अगर ये वर्ड भी आप लिख दिए तो यहां पे भी 1 मार्क देता। ये फेवरेट है एग्जामिनर का। ये 2 पॉइंट्स, ये 2 फॉर्मूलास लिखना है आपको। मैं आपको याद करने के लिए ट्राई करता हूं, बताता हूं आपको, ठीक है। चलो, 7th पॉइंट क्या बोल रहा है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बोलना है तुमको। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मतलब, कोलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब Z। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या बोलते हो, ये जो कोलिजन्स हो रहे कितनी बार हो रहे, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार कोलिजन्स हो रहे, कितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, कि जितनी बार कोलिजन्स होते उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहती है उसकी। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बोलते हो, पाई इंटू सिग्मा स्क्वायर AB, मतलब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है, 2 रिएक्टेंट है A और B, इंटू अंडर रूट ऑफ 8kT। यहाँ पे T क्या है, टेम्परेचर है, मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रही। K क्या है, रेट कांस्टेंट है, मतलब कितना रेट से हो रहा है, रेट कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय
पाई इंटू म्यू, ये जो म्यू है ना इसको रेडियस मास बोलते हैं, इंटू Na एंड Nb। ठीक है, ये बात याद रखना है तुमको। ये जो सिग्मा ए बी है ना इसको कोलिजन डायमीटर बोलते, और ये जो म्यू है इसको रेडियस मास बोलते। टी क्या है, टेम्परेचर, के है क्या है, रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट भी बोल सकते हैं इसको। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लो इसको। पाई सिग्मा स्क्वायर ए बी इंटू अंडर रूट ऑफ 8kT बाई पाई म्यू इंटू Na Nb। ये तुम्हारा कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या फ्रीक्वेंसी से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड हो रहे हैं। उसके बाद स्पेसिफिक रेट, रेट क्या है उसका, मतलब कितना फास्ट रिएक्ट कर रहे कोलाइड मॉलिक्यूल्स, जो कोलिजन मॉलिक्यूल्स है कितना फास्ट रिएक्ट कर रहे। ठीक है, कितनी बार रिएक्ट कर रहे हैं वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, कितना फास्ट रिएक्ट कर रहे हैं वो स्पेसिफिक रेट है। उसका फॉर्मूला क्या है बोले तो अर्हीनियस फैक्टर A इंटू E टू द पावर ऑफ EA बाई RT। EA क्या है आपको मालूम है, एक्टिवेशन एनर्जी है, A क्या है अर्हीनियस फैक्टर है, T क्या है टेम्परेचर है। ठीक है, ये दो फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको। अब ये पूरा याद रखने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं आपको, वो शॉर्टकट ट्रिक याद रख लो। A याद रख लो, ABCDEF, यहां से B निकाल दो, D निकाल दो। A से एक्टिवेशन एनर्जी याद रखना है, A से एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स याद रखना है, A से एक्टिवेटेड कोलिजन याद रखना है, A से। C से क्या है, कोलिजन डायमीटर, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। C से दो वर्ड्स याद रखना है, C से कोलिजन फ्रीक्वेंसी और कोलिजन डायमीटर। E से क्या याद रखना है, एनर्जी। कौन सी एनर्जी, नॉर्मल एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, वो याद रखना है। F से फ्रीक्वेंसी याद रखना है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लास्ट में काइनेटिक थ्योरी एक है और प्रॉपर ओरिएंटेशन है। POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, PO से प्रॉपर ओरिएंटेशन, K से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। पूरा आंसर आ जाता है आपको। एक बार क्विकली आपको पूरा आंसर रिकैप करा रहा हूं मैं। कोलिजन थ्योरी इज बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ए रिएक्टेंट मस्ट कोलाइड टू फॉर्म प्रोडक्ट, ऑल कोलिजन डू नॉट फॉर्म प्रोडक्ट। ये सेकेंड पॉइंट लिखना है। ए रिएक्टेंट मस्ट कोलाइड विद प्रॉपर ओरिएंटेशन टू फॉर्म प्रोडक्ट। और जो मिनिमम एनर्जी होना रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, और जो भी मॉलिक्यूल के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है उसको एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बोलते हैं। और कोलिजन बिटवीन द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज एक्टिवेटेड कोलिजन्स, और एक्टिवेटेड कोलिजन्स हुए तो ही प्रोडक्ट बनता। उसके बाद आपको कोलिजन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद रखना है, पाई सिग्मा स्क्वायर ए बी अंडर रूट ऑफ 8kT बाई पाई म्यू इंटू Na Nb। उसके बाद स्पेसिफिक रेट का फॉर्मूला भी याद रखना है, K इज इक्वल टू A इंटू E टू द पावर ऑफ माइनस EA बाई RT। थैंक यू सो मच गाइस।